इब्राहिम अर्शद वानी हरफी बेटा कैमरा ऑन करें। 2D रेस बेटा हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी, आपको याद होगा। अब 2D अरे इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम 1D अरे। ठीक है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मैं ये बनाता हूँ, तो ये आपके सामने एक 2D अरे है। हाउ इज इट डिफरेंट कि इसके अंदर रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम हाईलाइट करके बताया था कि इसको मैं हाईलाइट करूँ। दिस इज रो नंबर 1। इसके नीचे वाली रो नंबर 2। दिस इज रो नंबर 3। दिस वन इज कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। ठीक है। ये ग्रीन वाला पार्ट हमारी एरे है, इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल इस एरे का नाम मैं रख देता हूँ नंबर्स। ठीक है। मैं डिक्लेयर करूंगा नंबर्स को। मैं बताऊंगा दिस इज एन एरे, एंड देन आई हैव टू टेल द डायमेंशन ऑफ द एरे, बोथ रो एंड कॉलम कितने हैं आपके पास। ठीक है। सबसे पहले मैं रोज बताता हूँ, 1 से लेके आई हैव 3 रोज। ठीक है। कोमा 1 से लेके आई हैव 3 कॉलम्स। ठीक है, दोनों आपने बताने हैं मेरे साथ। ऐसे डिक्लेरेशन ऑफ 2D अरे ऑफ करके, क्योंकि नंबर्स है तो आप इंटीजर या रियल डिपेंड करते हैं क्वेश्चन, आप वो करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? सबको क्लियर हो गया बेटा? हाउ टू डिक्लेयर दिस अरे, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ द 2D अरे। ये बनाएंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी बेटा। हाउ टू फिल या पॉपुलेट, हाउ टू पॉपुलेट। ठीक है, वेरी सिंपल था बेटा। दो loops लगेंगे आपकी फॉर रो इक्वल्स टू, रो कितनी आपको नजर आ रही है? 1 2 3। तो कॉलम कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 ही नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम यूजर इनपुट से करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, एंटर नंबर करके we input it in the array called numbers, and then रो कोमा कॉलम हम उसको बता देंगे। ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो चीज चली जाएगी। वो आपके पास एक एक करके सारे, पहले 1 1 फिल होगा, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर नेक्स्ट रो पे जाएगा 2 1 2 2 2 3। वो फिल होगा इस तरह करके, ये सारे आपके पास फिल इन हो जाएंगे। मेरे बेटा सबको कर लोगे ना आप? अभी हमने क्वेश्चन 15 में आप क्वेश्चन करना है, इसके बाद ये चीजें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कैमरा काम कर रहे हैं बेटा सारे। मेन पार्ट बेटा हमने इसमें से ये सीखा। ठीक है। इससे हमें पता लगा कि हाउ टू फिल दिस। ओके। अब हाउ टू आउटपुट तक हमारे पास पूरी एरे डिस्प्ले करनी है। सेम कोड है, एग्जैक्टली सेम आप यूज करते हो। ठीक है। इनपुट को हमने करना नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर आउटपुट लिखते हैं तो हमारे पास एक एक आइटम उसका सारा आउटपुट हो जाएगा। 1 1 पहले आउटपुट होगा, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, और 3 1 3 2 3 3। सारे कॉलम्स हमारे पास आउटपुट हो जाएंगे। रहीम तारिक की क्लियर हो गए थे ना कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम? ओके। फिर हमने किया था बेटा सम। सम भी बिल्कुल इसी तरह था। बिल्कुल इसी तरह से सम बेटा, बस के लिए वो क्या करना पड़ता है, एक सम का वेरिएबल बनाना पड़ता है जिसको आप जीरो करते हो, फिर उन्होंने इनिशियलाइज। और यहाँ पे आप सम के अंदर वो इंक्रीमेंट कर देते हो। सम इक्वल टू सम प्लस दिस इज सम ऑफ अ कंप्लीट एरे, कंप्लीट 2D एरे। ठीक है। इसमें हमने कोई ये नहीं किया कि रो वाइज फाइंड आउट कर रहे हो या कॉलम वाइज फाइंड आउट कर रहे हो। इट्स कंप्लीट, बस जितने भी आइटम्स हैं सबका सम चाहिए, तो वो फिर ऐसे आ जाता है। ठीक है। यानी आप उसको आउटपुट सम कर। अब आते हैं बेटा काम जो सम रो वाइज। ये यूज होगा बेटा जो हम अगले 15 मार्क क्वेश्चंस करेंगे जितने सारे, इसमें ये चीजें यूज होती हैं। दैट इज सम रो वाइज। अगर आपको नहीं भी समझ आता कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको याद कर लो, ये सम की इनिशियलाइजेशन इन दोनों के बीच में हो जाएगी, और ये आउटपुट जो है इन दोनों के बीच में हो जाएगा। बस ये काम है। एग्जैक्टली सेम कोड है। ठीक है। तो ये है क्या कॉन्सेप्ट, क्या कि वही बताया तुम्हें आपको। ये सम जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो आउटपुट है ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। बस ये काम करना है बेटा, आपका सम आ जाएगा रो वाइज। अभी हो क्या रहा है बैक एंड पे, आपकी रो स्टार्ट होती है 1। ठीक है, रो नंबर 1 स्टार्ट होगी हमारी।
रो नंबर वन के लिए हमारा सम जीरो हो गया। रो नंबर वन के लिए हमने अपना सम को जीरो कर दिया। इसके सारे कॉलम्स का सम फाइंड आउट हुआ। वन 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 टू वन थ्री का सम फाइंड आउट हुआ। और नेक्स्ट रो पे जाने से पहले, नेक्स्ट रो पे जाने से पहले बेटा ये सारे देखो, हमने इसको आउटपुट कर दिया। तो ये दो चेंजेस बेटा आपने याद रखनी है। जब आपने रो वाइज सम फाइंड आउट करना है तो आपने ये काम करना है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, रो फिक्स रह रही है, कॉलम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही तीन कॉलम पूरे हो जाते हैं तो उसका सम आउटपुट होता है, नेक्स्ट रो पे चले जाते हैं। रो टू स्टार्ट हो जाएगी, रो टू फिक्स हो जाएगी, सम उसके लिए दोबारा से सम जीरो होगा, उसके सारे कॉलम का सम फाइंड आउट होगा, फिर आउटपुट होगा। दिस इज हाउ बेटा यू सम फाइंड द सम रो वाइज ऑफ अ टू डी एरे। ये भी हम करने लगे बेटा, अगला 15 मार्क क्वेश्चन जो आ रहा है। तो ये बहुत बेटा बहुत पक्का कर लो उसको माइंड में, कॉन्सेप्ट वाइज भी और सूडो कोड के सिंटेक्स वाइज भी। इब्राहिम तारिक लिखा हुआ है आपने? मिनाल बेग समझ आ गई? नहीं आई ना? नहीं आई? बस झूठ में, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं। वन मोर टाइम। ओके। वहानिया सुने अब, हमें हमारी रोज स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये हमारे पास रो है, इब्राहिम तारिक बैठा है हमारे पास, ठीक है। ये रो वन है, ये इब्राहिम तारिक है, ये तीन बंदे हैं, ठीक है। ये समझे टीम वन है, टीम वन है हमारी। उसके नीचे एक और टीम है, टीम टू, ठीक है। हमने देखना है इन तीनों का मिला के जिसका स्कोर सबसे ज्यादा हो वो जीत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका स्कोर 10 था, इसका 5 था, इसका 3 था, इनमें इसका स्कोर 2 था, इसका 7 था, इसका 4 था, ठीक है। हम देखना है कौन जीता। तो हम इस रो का सम अलग फाइंड आउट करेंगे, इस रो का सम हम अलग फाइंड आउट करेंगे, और चेक करेंगे कौन जीता, यही करेंगे ना। तो हमने इस रो पे जब आए, तुम्हारा सम अभी कितना था, तुम पहली रो पे आए, तुम्हारा सम शुरू में इक्वल टू जीरो था। हमने ऐड करना स्टार्ट किया इसके सारे कॉलम्स का, 10 + 5 15, 15 + 3 18 आ गया, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट रो पे आएंगे, जब हम यहाँ से वापस नेक्स्ट रो पे जाएंगे, तो हमारा सम दोबारा से जीरो होना चाहिए ना अगली रो के लिए। इस रो का सम इसके अंदर फर्दर नहीं हमने ऐड करना, इसके लिए दोबारा से जीरो होना चाहिए सम। सम इस रो का अलग कैलकुलेट होगा ना, तो हम इसके लिए दोबारा रीसेट करते हैं अपने सम को। दोबारा रीसेट किया, सम जीरो हो गया। नाउ वी कैलकुलेट द सम अगेन। 2 + 7 9, 9 + 4 13, ठीक है। तो कौन जीता? हमारी पहली टीम जीत गई। तो नेक्स्ट हर रो के लिए आप ये करते हो, जैसे ही पहले उसका सम फाइंड आउट करते हो, आउटपुट कर देते हो, ठीक है। सम जीरो किया, ये देखें, सम जीरो किया, सम फाइंड आउट किया, ये वाला सारा कुछ, और आउटपुट कर दिया। अगली रो पे गए, सम जीरो किया, कैलकुलेट किया सारा सम, और उसके बाद इस चीज को आउटपुट कर दिया। बस ये काम करें बेटा हम सारा इसके अंदर। क्लियर सबको बेटा? तो दिस इज इंडिविजुअल रोज। अगर कभी आ जाए कि मैंने कुछ चेंज कर दी कॉन्सेप्ट, मैंने टीम्स अब कैसे बना दी, ऐसे ऐसे बना दी, दिस इज टीम नंबर वन, दिस इज टीम नंबर टू, एंड दिस इज टीम नंबर थ्री। ये मैंने क्या काम किया है, रो वाइज नहीं, अब मैंने कॉलम वाइज बना दिए। कॉलम वाइज हम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो छोटी सी टेक्निक है बेटा, कॉलम वाइज करना होगा तो आपने क्या करना है, इस कॉलम वाली लूप को ऊपर ले जाओ, इस रो वाली लूप को नीचे ले आओ, इसी तरह इसको नीचे ले आओ, और इसको बस इन दोनों लूप्स को आपस में स्वैप करना है। अगर आप कॉलम वाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने लूप्स को आपस में स्वैप कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना, जस्ट स्वैप द टू लूप्स, काम हो जाएगा आपका। क्लियर बेटा है कॉन्सेप्ट? अर्षद बेटा क्लियर? मैंने आज समझ आ गया बेटा, तू मेरे शेर बेटा इसको लिख ले अपने पास, जितना कुछ इसके बारे में समझ आया वो भी अपने पास साथ लिखते थे नोट्स में, कि मैंने कब क्या करना है।
ओके बेटा, नेक्स्ट आते हैं बेटा हम मिनिमम एंड मैक्स। पहले तो हम करते हैं पूरी पूरी एरे के लिए कैसे करना है। शुरू में मैक्स बना लेते हैं, मैक्स फाइंड आउट करो, ठीक है फिलहाल। शुरू में मैक्स का वेरिएबल बनाता हूँ और उसको बहुत छोटी वैल्यू से साइन कर देता हूँ, -9999। या पहले पहले से भी साइन 1,1 से भी कर सकते हैं, ठीक है। लूप स्टार्ट करता हूँ। फॉर रो इक्वल्स टू 1 2 3, फॉर कॉलम इक्वल्स टू 1 2 3। यहाँ पे मैक्सिमम जिस तरह हम फाइंड आउट करते होते हैं, अगर हमारे नंबर्स ऑफ रो कोमा कॉलम की वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स, देन मैक्स इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ रो कोमा कॉलम। बस मैक्स आ जाएगा बेटा हमारे पास। नेक्स्ट कॉलम एंड नेक्स्ट रो, आउटसाइड द लूप आउटपुट कर दो। बस बस बेटा ये चीज जो हमने की है बीच में, ये वही 1D एरे में भी हमने यही किया था। उसमें नंबर ऑफ बस एक्स लिखा हुआ था, यहाँ पे रो कोमा कॉलम है। एग्जैक्टली वही, ठीक है। बस इसमें टू लूप्स आ जाते हैं और इसमें रो कोमा कॉलम आ जाता है। बाकी देखो कोड एग्जैक्टली सेम है, हमने कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई मुश्किल काम नहीं किया। क्लियर है बेटा सबको ये बात? सब क्लियर है? ओके, सो दिस इज हाउ यू फाइंड द मैक्स। मिन करना होगा आपने, तो इसको मिन बना दोगे और यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा। इनिशियलाइजेशन बड़े नंबर से हो जाएगी 9999 के साथ, ठीक है। बना देता हूँ चलो। हम मिनिमम फाइंड आउट करें। ये मिनिमम के लिए क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल को चेंज करते हैं मिन, इसको बहुत बड़ी वैल्यू देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लेस कर देंगे, इसको मिन कर देंगे। मिन इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मिन, हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम को बहुत छोटी वैल्यू देते हैं, मिनिमम को बहुत बड़ी वैल्यू देते हैं, उससे छोटी करना स्टार्ट। या आप पहली पहली भी आइटम दे सकते हो उसमें करके, नंबर्स ऑफ 1,1। दिस इज ऑल्सो फाइन। सबसे पहली वैल्यू सबसे छोटी कंसिडर करो और उसके बाद बाकी उससे छोटी ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? ओके, मिनाल क्लियर है? ओके, आप आते हैं बेटा मैक्स फ्रॉम ईच रो। हर रो में से अलग अलग मैक्सिमम फाइंड आउट करें। वही काम जो सम के लिए किया था वही करेंगे। और रो इक्वल्स टू 1 2 3, यहाँ पे आके मैक्स को इनिशियलाइज कर देंगे विद -9999। ठीक है। फिर फॉर कॉलम इक्वल्स टू 1 2 3, और यहाँ पे आके वही कोड, एग्जैक्टली सेम कोड ये जो हमने लिखा था, ठीक है, वो लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट रो पे जाने से पहले पहले आउटपुट में एक्स करेंगे और फिर नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे। वही दो काम है बेटा। ये हमने पहले ऊपर लिखा होता था, अब हम नीचे ले आए। ये हमने पहले नीचे लिखा होता, अब हम उसको वापस ऊपर ले आए। एग्जैक्टली वही काम जो हमने सब में किया था। तो ये इंडिविजुअल रोज से करना स्टार्ट कर देगा। एक रो में आएगा, मैक्स को इनिशियलाइज करेगा, उस रो का मैक्सिमम फाइंड आउट हो जाएगा, उसको आउटपुट करेगा, फिर नेक्स्ट रो पे जाएगा, अगली रो के लिए मैक्स को फिर से इनिशियलाइज करेगा, उस रो के लिए मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा, ये मैक्स आएगा, ठीक है। ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स फाइंड आउट करें तो ओह, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको? अगर आपने मैक्स और इंडिविजुअल रो करना है, क्या करना होगा बेटा? कोई मसला है तो बताएं। नहीं होना तो नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। ये वही दो चेंजेस जो थे मैंने आपको बता दी बेटा, इसको हाईलाइट भी करे तो मैं चेंजेस को, एक ये चेंज करना पड़ा और एक हमें ये चेंज करना पड़ा। ये दोनों पहले बाहर थे, इन दोनों को हम एक एक स्टेप अंदर ले आए। ये हर रो में से करना शुरू कर देगा और यही आप मिनिमम के लिए करोगे तो वहां पे भी ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल 2D एरे, सब 2D एरे एक्सेप्ट वन थिंग, जो बबल सॉर्ट होता है बट वो पूरी 2D एरे का नहीं होता, वो कॉलम वाइज होता है। वो अभी मैं नहीं करा रहा, ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को पहले पक्का कर लो, तो उसका जब क्वेश्चन आएगा ना 15 मार्क में, तब मैं आपको वो कराऊंगा। बस ये खत्म, समझो आपका प्रोग्रामिंग का मेन सिलेबस खत्म। प्रोग्रामिंग के जो मेन कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं सही वाले। उसके अलावा इसी की फर्दर पे एडवांसमेंट्स हैं, ठीक है। यही काम फंक्शन से करके दिखाओ, यही काम है फाइल से डाटा उठा के लेके आओ, ठीक है।
तो बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ने ओ लेवल में, वो ये मेन 2D एरे तक होता है। ठीक है। उसके अलावा आप इसको एडवांस करोगे थोड़ा, इसी को थोड़ा बहुत एडिट करोगे, नया को नई कोई चीज नहीं आएगी। ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको करा देता हूँ, जो उन्होंने स्पेसिमेन पेपर दिया था, उससे आपके पास थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ऐसा हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंपल बनाने के लिए पहले मैं आपको वो करा देखना वो कैसे सॉल्व होता है, बट तो ऐसा नहीं आएगा, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगी। एक मिनट देना बेटा मुझे। पेपर है पर आपका, इसमें से मैं क्वेश्चन कॉपी करके लाता हूँ। सबसे पहली चीज बेटा, जब आप फ्री में क्वेश्चन करने लगो, तो आपने क्वेश्चन की लेंथ से नहीं घबरा जाना, ये तो बहुत कोई मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है। कुछ भी नहीं है बेटा इसके अंदर। ये सिर्फ आपको शुरू वाला पार्ट था, आपको सारा एक्सप्लेन करा है कि सिनेरियो क्या है। इस क्वेश्चन को हम कहते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। ज्यादातर में 15 मार्क क्वेश्चन कह रहे होते हैं ना, बट इसका कैम्ब्रिज का वर्ड है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। और इसकी मार्किंग इतनी आसान होती है, मतलब इतने लीनियंट होता है कि आपके कुछ ना कुछ मार्क्स आ रहे होते हैं। स्टूडेंट कहते हैं ये तो हम खाली छोड़ है, इससे तुम्हारा क्या ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, खाली छोड़ना क्यों है, सबसे आसान मार्क्स वो उसमें देता है। थोड़ा बहुत लेवल मार्किंग टाइप चीज है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह वो मार्क कर रहा होता है आपके पास। ठीक है। किस लेवल तक पहुंचते जाओगे तो आपको मार्क्स उसके लिहाज से मिलते जाएंगे। ओके। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक 1D एरे है जिसका नाम है स्टूडेंट नेम एंड इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक 1D एरे होगी, तो हम एक 1D एरे बना लेते हैं बेटा, हमें पता है कि वहाँ 1D एरे है। ऊपर इस तरह बनाओ या दूसरी तरह बनाओ, एक ही बात होती है। ठीक है, मैंने इस तरह बना दी। नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, मेरी इस वक्त क्लास के अंदर कौन है जी? इब्राहिम तारिक है, मेरे पास अरशद है, बस मिनाल है, हफी है, और कौन है हमारे पास? वानिया। ठीक है, हमारे पास है वानिया। ये हमारे पास आज के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो ये हमारी वांडियर है, इसका नाम है स्टूडेंट नेम। इसके बाद मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, स्टूडेंट नेम। ठीक है, दिस इज माई एरे जिसके साथ मैं डील करना चाह रहा हूँ। द 2D एरे
स्टूडेंट मार्क कंटेन द मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर ईच स्टूडेंट। एक 2D रे है जो उसके अंदर हर स्टूडेंट के मार्क्स भी स्टोर्ड है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं और अब हमें नहीं पता कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। मैं तो रैंडमली वैसे ही कुछ आपको बनाने के लिए, सिखाने के लिए कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये एक 2D अरे बना दी। ये 2D अरेज हमेशा ना बेटा कॉरिस्पॉन्ड करेंगी। अब देखना है, दूसरे कॉरिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि ये उसी का डाटा उसी के सामने होता है। ठीक है, इनकी पोजीशंस सेम होती है। स्टूडेंट मार्क बोला है उसने इसका, स्टूडेंट मार्क आसानी से करना पड़ेगा उसको। ये वाली एरे का नाम है स्टूडेंट। ये दोनों एरे दूसरे कॉरिस्पॉन्ड, इब्राहिम तारिक के तो फॉर एग्जाम्पल 3 सब्जेक्ट्स थे, उसके मार्क्स से पहले में 12 आ गए, दूसरे में 14 आ गए, तीसरे में 16 आ गए। ठीक है, नजर के 11 आ गए, 21 आ गए और 13 आ गए। इसी तरह सबके कुछ ना कुछ मार्क्स स्टोर्ड है आपके पास। वैसे मैं डालता जा रहा हूँ कुछ रैंडमली। और हमारे पास 12 आ गए, 22 आ गए और 33 आ गए। ये हमारे पास कुछ मार्क्स हैं। इस तरह करके हमारे पास 2D रे ये पड़ी होगी। ठीक है, इब्राहिम के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ये हैं, अरशद के मार्क्स ये हैं, मिनार के मार्क्स ये हैं। इस तरह करके ये वो कह रहा होता है आपके पास। द पोजीशन ऑफ द ई स्टूडेंट्स डेटा इन 2 अरेज द सेम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पोजीशन 10 इन स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट मार्क इज द सेम। यही बात हो रही है, इसके पहले स्टूडेंट के मार्क्स दूसरे के पहले के रो के अंदर ही होंगे, इसके दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स इस अरे के दूसरे वाले के अंदर ही है। ठीक है, द वेरिएबल क्लास साइज कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब हमें जाके पता लगा कितने स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमें नंबर से नहीं पता लगा, एक वेरिएबल से पता लग गया कि ये जितने स्टूडेंट्स हैं ना, ये तो मैं वैसे ही मैंने रेंडमली बनाए हैं, ये कितने हैं। दिस गोज टिल क्लास साइज। एक वेरिएबल है क्लास साइज के नाम से, जो कि डिफाइन करता है कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 1 to क्लास साइज। तो हमें कोई नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा जितना भी क्लास साइज के अंदर 10 स्टोर हुआ तो 10 तक लूप चल जाएगा, क्लास साइज के अंदर 20 तक हुआ 20 तक चल जाएगा। सब्जेक्ट्स कितने हैं वो भी नहीं पता हमें, तो द वेरिएबल सब्जेक्ट नंबर कंटेन्स द नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टडीड एंड ऑल स्टूडेंट स्टडी द सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये 2 है, टिल व्हाट, टिल सब्जेक्ट नंबर। ये 3 नहीं है बेटा, 3 तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए आपको बनाए थे, ज्यादा होंगे इससे। बट हमें पता लग गया कि 1 टिल सब्जेक्ट नंबर हमारे कॉलम्स है और 1 टिल क्लास साइज हमारी रोज है। ठीक है, इस तरह हमें ये आइडिया हो गया कि हमारी 2D अरे कैसे काम कर रही है। अब यहाँ पे लिखा है द arrays एंड वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन सेट अप एंड द डेटा हैज बीन स्टोर्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और सबसे बड़ी गलती करते हैं, एरे डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, इनपुट कराना स्टार्ट करने में, बेटा क्यों इतनी बड़ी लाइन लिखी है, ऑलरेडी बीन सेट अप एंड डेटा हैज बीन स्टोर्ड। ना आपने एरे बनानी है, ना आपने उसके अंदर कोई डेटा ऐड करना है। ठीक है, यू ओनली हैव टू डील विद द डेटा। ठीक है, यू ओनली हैव टू डील विद द डेटा। इस तरह एक टीचर होता है, वो क्लास में जाता है तो पहले वो बच्चे पकड़ के नहीं लेके आता बाहर से, क्लास उसके लिए रेडी होती है। ठीक है, तो मैंने ना क्लास बनानी है, मैंने ना बिल्डिंग बनानी है पहले, ना मैंने उससे बच्चे पहले एडमिशन करके है। टीचर का काम है सिर्फ और सिर्फ वो जाके पढ़ाना, ये बाकी काम उन्होंने करके दिए होते हैं स्कूल ने आपको। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है कि आपको सब कुछ अवेलेबल है, यू ओनली हैव टू डू कैलकुलेशंस ऑन दिस डेटा दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, ये हमारी सिचुएशन होगी। अब स्टूडेंट को कोई ना कोई ग्रेड दिया जाएगा ऑन देयर एवरेज मार्क। अगर उसकी एवरेज मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हुई तो हम उसको डिस्टिंक्शन दे देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 एंड लेस देन 70 हुई तो मेरिट आ जाएगी, और 40 से 55 हुआ तो पास होगा, और लेस देन 40 हुआ तो फेल होगा। ये हम बाद में देखते हैं किधर यूज हमें पड़ेगा। मेन क्वेश्चन आपका ये 4 पॉइंट्स है, जस्ट दीज 4 पॉइंट्स, ये है आपका क्वेश्चन। और अब इनको अगर अलग अलग देखो तो ये 2 2 3 3 नंबर के क्वेश्चन है, ओनली 2 मार्क्स का हो जाएगा, 3 मार्क्स का हो जाएगा एक एक पार्ट जो है इसका। ओके, अब यहाँ पे लिखा है यू मस्ट सूडो कोड और प्रोग्राम कोड पाइथन भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि बाकी पेपर होता है हमारा सूडो कोड में, तो हम क्यों एक एक्स्ट्रा चीज करें, आप सिंटेक्स ही कंफ्यूज करते हो, हम सूडो कोड में ही लिखेंगे। एंड यू हैव टू ऐड कमेंट्स। ये कैसे होगा, हाँ कितने नंबर ऑफ कमेंट्स देना है, कितनी फ्रीक्वेंसी से देना है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। एंड यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द डेटा इन द एरे। आपने इनपुट नहीं कराना बेटा, डेटा हैज ऑलरेडी बीन, 2 दफा देखो उसने बात की है, यहाँ पे ये बात की है इसने, और यहाँ पे बात की है,
तो आपने इनपुट नहीं कराना, डेटा हैज ऑलरेडी बीन स्टोर्ड। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये एक वक्त में एक स्टेप उठाना है और आपने उसको कर देना है। कैलकुलेट्स द कंबाइंड टोटल मार्क फॉर ईच स्टूडेंट फॉर देयर सब्जेक्ट्स। फॉर ईच स्टूडेंट मीन्स व्हाट? सम ऑफ ईच रो। हर रो का अलग अलग सम चाहिए हमें। ठीक है, पहले इब्राहिम तारिक का सम चाहिए, यही है ना, ईच स्टूडेंट। फिर हमें अशरत का अलग से सम चाहिए, फिर हमें मिनाल का अलग से सम चाहिए, और हमें फिर हफी का चाहिए, और फिर हमें मानिया का चाहिए। ठीक है, यही है ना बात, सम ऑफ ईच रो का मतलब है। ठीक है, ईच स्टूडेंट का मतलब है दैट इज वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो ये जो हमने कोड लिखा था ना सम वाला, इधर गया हमारे सम वाला कोड, ये वाला, यही कोड बेटा उसने एग्जैक्टली मांगा हुआ है, एग्जैक्ट ये कोड मांगा हुआ है। ठीक है, हमारे पास एरे का नाम चेंज हो जाएगा और हमारे उसकी नंबर ऑफ आइट्रेशन चेंज हो जाएंगी। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला पार्ट करता हूँ मैं, लूप लगाता हूँ फॉर रो इक्वल टू 1 2। हमें नहीं पता कितनी रो है, बट हमें एक वेरिएबल गिवन है क्लास साइज के नाम से, हम उस तक अपना पहला लूप चला देंगे। क्योंकि हमने हर स्टूडेंट का अलग अलग करना है, तो सम आपका यहाँ पे आके इनिशियलाइज होगा। आइए बात सुनो बेटा, सम यहाँ पे क्यों इनिशियलाइज हो रहा है इब्राहिम? सम नीचे क्यों हो रहा है? बिकॉज हम इंडिविजुअल रोज का सम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम कॉलम पे आएंगे, और कॉलम इज इक्वल टू 1 2। कितने कॉलम्स है? सब्जेक्ट नंबर, सब्जेक्ट नंबर, हमारे पास सब्जेक्ट नंबर जितने कॉलम्स हैं। और यहाँ पे आके सम को हम इंक्रीमेंट करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस स्टूडेंट मार्क है हमारी अरे का नाम, स्टूडेंट मार्क ऑफ रो कोमा कॉलम। इसके जितने भी कॉलम्स होंगे उसका ये सम फाइंड आउट करेगा। और बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रो, ऐसा करते हैं हम इसको आउटपुट करते जाते हैं जब हम नेक्स्ट रो पे चले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, हमने फाइंड आउट किया द सम ऑफ ईच स्टूडेंट के, उसका कितना आ रहा है। इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि पहले पहली रो का सम कितना है, दूसरी रो का सम कितना है, तीसरी रो का सम कितना है, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट्स द कंबाइंड टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स। इस तरह करके बेटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल रोज। ये बेटा यहाँ तक पहला पॉइंट हमने 15 मार्क क्वेश्चन का कवर कर लिया। कैलकुलेट्स द एवरेज मार्क फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स। सम तो है ही हमारे पास, ठीक है, तो हम एवरेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज सम डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट्स वो पढ़ा है, सब्जेक्ट नंबर। सब्जेक्ट नंबर बता रहे हैं ना कितने सब्जेक्ट्स हैं उसके। ठीक है, तो अगर हम इसी सम को डिवाइड कर दें उसके जितने वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर बताता है कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। इब्राहिम तारिक कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं हमें कैसे पता लगेगा? बाय सब्जेक्ट नंबर। तो हम उसको सम को अगर सब्जेक्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वी विल हैव द एवरेज। तो हमने बेटा एक और काम भी कर लिया इसमें से, 2 पॉइंट्स कवर हो गए हमारे पास पूरे 15 मार्क क्वेश्चन के। बाकी क्या रह गया? आउटपुट फॉर ईच स्टूडेंट, उसका नाम। तो हम इसी जगह पे आउटपुट करते हैं बेटा उसका नाम। नाम हमें मिलेगा स्टूडेंट नेम में से। स्टूडेंट नेम क्योंकि 1D अरे है, स्टूडेंट नेम आपका रुका रहता है जब तक इसके सारे कॉलम पूरे नहीं हो जाते। दैट मीन्स जो चीज रुकी रह रही है दैट इज आर रो, जस्ट रो। रो 1 चल रही होगी ना जब, तो स्टूडेंट 1 आउटपुट होगा। फिर जब नेक्स्ट रो पे जाएंगे तो रो 2 हो जाएगी, स्टूडेंट 2 आउटपुट होगा। नेक्स्ट रो पे जाओगे, रो 3 हो जाएगी, स्टूडेंट का 3 वाला थर्ड वाला नाम आपके पास आउटपुट होगा। और ये होता जाएगा टिल हमने वो क्या किया। ठीक है, अब मैं बेटा इन तीनों चीजों को कलर कोड कर देता हूँ। दिस इज आर पार्ट 1। ठीक है, यहां तक हमारे पास पार्ट 1 था, ये जो ग्रीन वाला है पार्ट 1 था। दिस इज पार्ट 2, जो क्वेश्चन में सेकंड चीज मांगी हुई थी उसने। एंड जो ये है, ये हमारा है पार्ट कौन सा, दिस इज आर पार्ट नंबर 3। आउटपुट फॉर ईच स्टूडेंट, उसका नाम। ठीक है, नीचे वाली 2 चीजें हम ऑलरेडी आउटपुट कर चुके हैं। कंबाइंड टोटल मार्क्स नजर आ रहे हैं, ये कंबाइंड टोटल मार्क्स है। एंड द एवरेज मार्क, एवरेज मार्क भी हम साथ साथ कर चुके हैं, एवरेज भी कैलकुलेट हो चुकी है साथ। ठीक है, क्लियर है सबको? अब आते हैं बेटा, हम उसको ग्रेड देना है। ग्रेड किस पे दिया जाता है? एवरेज मार्क के ऊपर। अभी अभी हमने एवरेज मार्क कैलकुलेट किए किए ना बेटा हमने एवरेज मार्क।
तो इसकी बेसिस पे हम उसको ग्रेड देते हैं। अगर इसकी एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो इसको क्या ग्रेड दे दो, डिस्टिंक्शन दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इफ लगा लेते हैं, अगर हमारी एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है देन हम इसको आउटपुट कर देते हैं डिस्टिंक्शन, आउटपुट डिस्टिंक्शन। ठीक है, एल्स इफ हमारे पास क्या है, अगर हमारे एवरेज जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एंड एवरेज इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 70 लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है। लेस देन 70 है तभी तो हम इस बात पे आए। ठीक है, पहली कंडीशन जब पूरी नहीं हुई तभी तो हम ये देखना है, अगर पहली की कंडीशन पूरी हो जाती तब हमें एल्स में जाने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, तो हमें दूसरी चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरी साइड लिख भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें एक्स्ट्रा काम ही करना पड़ेगा। देन आउटपुट क्या था, सेकंड मेरिट था, मेरिट था, तो हम आउटपुट करेंगे मेरिट। एल्स इफ हमारी जो एवरेज है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक है, देन हम आउटपुट करेंगे क्या था, पास, पास। एल्स हम क्या आउटपुट कर देंगे, फेल। तो बेटा हमने 95% ऑफ द कोड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो सिंपल एक इफ स्टेटमेंट के थ्रू बेटा ये नेक्स्ट पार्ट था, इसका डिफरेंट कोई कलर कर देता हूँ, कौन सा कलर बचा, ग्रीन भी हो गया, येलो भी हो गया, ब्लू भी हो गया, ऑरेंज बचा है। ठीक है, ये पार्ट जो है बेटा हमारे पास क्या है, दिस इज द पार्ट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग दी, कैलकुलेटिंग व्हाट, दी ग्रेड। हम उसका ग्रेड चेक करें वो क्या ग्रेड लिया इसने। तो ये भी हमने देख लिया बेटा, ग्रेड अवॉइडेड। यहां तक हमने काम कर दिया, जस्ट वन पॉइंट लेफ्ट। कैलकुलेट स्टोर्स एंड आउटपुट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, मेरिट्स, पास, फेल फॉर द होल क्लास। मतलब चार चीजें काउंट करनी है, कितने लोगों की डिस्टिंक्शन आई, कितने लोगों का मेरिट हुआ, कितने लोग पास हुए और कितने लोग फेल हुए। दैट मीन्स वी नीड फोर काउंटिंग वेरिएबल्स। और क्योंकि ये पूरी क्लास में से हैं तो हम इसको बिल्कुल शुरू में इनिशियलाइज करेंगे। एक डिस्टिंक्शन का वेरिएबल बनाते हैं, एक मेरिट का बनाते हैं, एक पास का बनाते हैं और एक फेल का बनाते हैं। ये चार काउंटिंग वेरिएबल्स हैं जिनको हमने इनिशियलाइज कर दिया। और जब भी किसी की डिस्टिंक्शन आती है तो हम डिस्टिंक्शन इज इक्वल टू डिस्टिंक्शन प्लस वन कर लेते हैं, हम काउंट भी कर लेते हैं। अगर उसके एवरेज मार्क ग्रेटर देन 70 हो रहे तो हमने उसकी डिस्टिंक्शन साथ काउंट भी कर ली। अगर किसी का मेरिट आ रहा है तो हमने साथ मेरिट काउंट भी कर लिया, मेरिट इज इक्वल मेरिट प्लस वन काउंट भी कर लिया। अगर कोई पास हो रहा है तो पास इज इक्वल टू पास प्लस वन हमने काउंट भी कर दिया। अगर कोई फेल हो रहा है तो फेल इज इक्वल टू फेल प्लस वन हमने काउंट भी कर दिया। ठीक है, वंस इट हैज बीन काउंटेड फॉर दी होल क्लास हमने इसको आउटपुट भी करना है। तो हम यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं, आउटपुट डिस्टिंक्शंस आर कितनी, डी, आउटपुट मेरिट्स आर एम। ठीक है, आउटपुट मेरिट के बाद क्या था, पास आर, जो भी ऐसी स्टेटमेंट लिख देना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एंड आउटपुट फेल आर कितने, एफ। दिस इज हाउ बेटा यू कंप्लीट अ 15 मार्क क्वेश्चन। रन हो जाएगा बेटा एक और, बस थोड़ी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी वरना एग्जैक्टली रन हो जाएगा एक और। ठीक है, सो दिस इज द होल 15 मार्क क्वेश्चन बेटा, जो कि रन भी होगा, कब कुछ होगा, इसमें जीरो एरर्स है। तो देख लो मैं कितनी देर में आपको समझाते हुए किया है, 10 मिनट भी लगे होंगे। और मैंने समझाते समझाते 10 मिनट के अंदर कर दिया है कोड। इतना ही मुश्किल होता है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें करना। कहीं कहीं क्वेश्चन होता है कोई एक आध पार्ट कोई जिसमें टाइम लग जाता है, इसमें तो कुछ भी नहीं था कुछ करने वाला। एक पार्ट हमने स्किप किया है, उसमें कहा था राउंड ऑफ करना, क्योंकि अभी हमने फंक्शंस नहीं पढ़े हुए राउंडिंग ऑफ वाले, तो मैंने ये राउंड ऑफ फिलहाल स्किप किया है। ठीक है, वो एक फंक्शन है छोटा सा, राउंड जीरो लगा दो, आपको आता भी होगा, तो आपके पास वो राउंड ऑफ हो जाता है। कैन एक्सप्लेन इट अगेन, इट व्हाट, रफी। सिर्फ बस थोड़ा सा लाइक समराइज कर दूं उसको। समराइज से नहीं समझ आएगा, खुद बार डिटेल में बताना पड़ेगा। समराइज 15 मार्क क्वेश्चन नहीं होता कभी भी, एक एक चीज पता, अगर हम क्या करें दोबारा बताता हूँ, देखो अगर कुछ आता है समझ तो।
जी इब्राहिम तारिक। सर आपके ख्याल से आसान क्वेश्चन था या मतलब इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा पेपर ये में? पता बेटा आसान था, इस लेवल का नहीं। ये भी तो मैं आपको, मैं स्टार्टिंग में किया है ना। मैं सारे क्वेश्चंस हम्म, बताऊंगा, आप देखोगे कि मुश्किल कोई बहुत ही कम चीज होती है बीच में जो छोटा पार्ट होता है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे पार्ट से 10-11 नंबर तो ऐसे ही आते हैं आपके, उसके अंदर उससे ऊपर भी जा सकता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके, अभी हमने क्या करना था बेटा, पहला पार्ट था कि हमने टोटल सबके मार्क्स फाइंड आउट करने थे। तो हमने एक लूप लगाया, सम को जीरो किया, और ये यहाँ तक हमने टोटल करके हमने इसको आउटपुट कर दिया फिर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है सारा, ये वाला और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसके थ्रू हमने सम ऑफ इंडिविजुअल रोज फाइंड आउट किया है। ठीक है, फिर कहते हैं एवरेज मार्क फाइंड आउट करो। हमने साथ ही उसकी एवरेज भी कैलकुलेट कर ली, हमने साथ ही उसकी एवरेज भी कैलकुलेट कर दी, डिवाइड बाय सम को उसने कितने सब्जेक्ट्स लिए हैं उससे डिवाइड किया, उसके एवरेज आ गए। फिर हमने कहते हैं कि उसका नाम आउटपुट करो, हमने उसका नाम आउटपुट कर दिया यहाँ पे, ये हमने उसका नाम आउटपुट कर दिया। फिर कहता है कि उसकी कंबाइंड टोटल मार्क्स और एवरेज भी आउटपुट करो, वो हम ऑलरेडी कर चुके थे। कहते हैं उसको ग्रेड बताओ क्या आ रहा है। तो अगर उसकी एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो उसका ग्रेड डिस्टिंक्शन आ रहा है, ग्रेटर देन 55 है तो मेरिट आ रहा है, 40 है तो पास हो रहा है, और उसको नहीं तो वो फेल हो रहा है। तो हमने बता दिया, साथ में कहा था काउंट भी करो कितने डिस्टिंक्शन हैं, कितने पास हैं, कितने मेरिट हैं। तो जब भी किसी की डिस्टिंक्शन आती है तो हम डिस्टिंक्शन को इंक्रीमेंट कर देते हैं, जब भी किसी का मेरिट आता है तो हम मेरिट के वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देते हैं, जब भी कोई पास होता है तो हम पास के वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं, और जब भी कोई फेल होता है तो हम फेल के वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देते हैं। और फाइनली हमने सब कुछ आउटपुट कर दिया, सारे काउंटिंग वेरिएबल्स को, कि कितने लोग पास हुए हैं। हमने बताना भी तो है ना, पहले तो कैलकुलेट किया था, अब हम आखिर में साथ बता भी देते हैं कितने लोग पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। क्लियर बेटा? सबको क्लियर है? सबको क्लियर हो गया बेटा? मिनाल क्लियर हुआ? हाँ नहीं, दोनों बोले। कहाँ से नहीं समझ आया बताएं। सर आया। आ गया? आया। ओके। जी। ये होता है बेटा आपके पास एक 15 मार्क क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व्स अ 2D array। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी ना? कल बेटा अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको, कल मैं आपको 2 से 3 और क्वेश्चंस कराऊंगा एक ही क्लास के अंदर। अगर मैं कराना चाहूँ ना तो मैं आपको 5 to 6 क्वेश्चंस भी करा सकता हूँ, 5 to 6 क्वेश्चंस, जो पेपर में आपके पास 45 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन आराम से होता है। ठीक है, 40 मिनट्स तो एटलीस्ट होते हैं आपके पास, ठीक है। तो मैं एक 40 मिनट्स के अंदर 5-6 क्वेश्चन आपको करा के दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक बेटा आज करते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा कोशिश करो, दिस इज स्पेसिमन पेपर, खुद करना। स्पेसिमन पेपर है आपका ये, ठीक है। कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे जाना और 2A लिखा होगा, स्पेसिमन पेपर 2A, उसका ये 15 मार्क क्वेश्चन, और खुद अटेम्प्ट करके देखो, बिल्कुल देखे बगैर कि आपसे ये काम हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया तो उसका मतलब है आपका ये पार्ट क्लियर हो गया 2D array का। कल कंटिन्यू करते हैं बेटा हम इसको, ठीक है। और कल का टाइम फिर हमारे पास मॉर्निंग वाला होगा।